क्या नाम है आपका और कहाँ से आई हैं आप? मेरा नाम नौशीन है और मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। मैंने बीए ऑनर्स हिस्ट्री किया है एचजीडीबी खालसा कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। 2019 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करा है आपने? हिस्ट्री में। हिस्ट्री में करा है, तो आपका ऑप्शनल भी हिस्ट्री ही था? जी। अच्छा, ये बताइए कौन सा अटेम्प्ट है आपका ये? मेरा ये 4th अटेम्प्ट है। 4th अटेम्प्ट है। अच्छा, मॉक इंटरव्यू कहाँ कहाँ दिया आपने? मैंने दिया बनो आईएएस में दिया और बाकी जामिया आरसीए का मॉक था वहाँ पे दिया। आप जामिया आरसी के स्टूडेंट हैं अभी? जी। अच्छा, तो लास्ट ईयर आपका एडमिशन हुआ होगा वहाँ पर? 21 में मेरा एडमिशन हुआ। ओके, अभी आप इंटरव्यू देकर आई हैं, ये बताइए इंटरव्यू कैसा गया आपका? इंटरव्यू अच्छा था, जहाँ तक मुझे लग रहा है वो अच्छा ही था। कुछ क्वेश्चंस बताएंगे आप जो आपको याद हो इंटरव्यू में पूछे हो? ज़्यादातर मुझसे हिस्ट्री के क्वेश्चन ही पूछे। मुझसे पूछा कि अगर टाइम मशीन में बैठना को मिले तो किस फेज में जाने की क्या चीज़ रिवर्स करना चाहेंगे, और पूछा मुझसे कि कौन सा पीरियड है हिस्ट्री का जो बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है। ज़्यादातर क्वेश्चन हिस्ट्री से थे और कुशीनगर से क्वेश्चन पूछे, टूरिज्म से क्वेश्चन पूछे, तो यही थे। ओके, जो लोग हिस्ट्री ऑप्शनल लिए हुए हैं उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगी, कैसे पढ़ाई करें, क्या स्ट्रेटेजी आपने फॉलो करी थी? हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए एक चैनल है सेल्फ स्टडी हिस्ट्री, उसमें से मैंने किया था। बाकी बेसिक बुक्स उपेंद्र सिंह, सतीश चंद्रा, शेखर बंदोपाध्याय, ये सारी चीज़ें। मॉक इंटरव्यू में और जो अभी आप रियल इंटरव्यू देकर आ रही हैं उसमें कितना डिफरेंस था? मैंने ज़्यादा मॉक्स दिए नहीं थे, तो जो मैंने मॉक्स दिए वो बहुत ही जैसा रियल इंटरव्यू था वैसे ही था, तो मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा। मतलब ऑलमोस्ट सेम ही रहा। ऑलमोस्ट मतलब मैंने दूसरे लोग का सुना है कि थोड़ा अलग होता है, बट मेरा क्योंकि मैंने ज़्यादा मॉक्स नहीं दिए थे तो मेरे सेम ही था ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस। मीडियम क्या था आपका? मेरा इंग्लिश मीडियम था। इंग्लिश मीडियम था। अच्छा, ये बताइए जैसे कोचिंग आपने कहीं से प्राइवेट करी है? अभी फिलहाल आप आरसीए के स्टूडेंट हैं, लेकिन इसके अलावा नहीं, मैंने कहीं से प्राइवेट से नहीं की। अच्छा, आरसीए में आपने आरसीए का जो है वो सेल्फ स्टडी से एंट्रेंस निकाला था। जी। आरसीए के बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमें? जामिया आरसीए कोचिंग है, वहाँ पे या तो 2 रूट होता है, या तो आप एंट्रेंस उनका क्लियर करके आ सकते हैं या तो प्रीलिम्स के थ्रू आ सकते हैं, और इनफैक्ट शायद इंटरव्यू प्रोग्राम भी होता है, तो ये 3 तरीके से आ सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री में टेस्ट सीरीज और वगैरह प्रोवाइड की जाती है, तो जिसको भी जो भी कैटेगरी में बिलोंग करता है, माइनॉरिटी, SC ST विमेन, तो वो ज़रूर मैं कहूँगी कि वो वहाँ पे जाए। तो ये लास्ट ईयर की टॉपर भी आरसीए से 21 की टॉपर। उनसे मिली हैं आप? हाँ, मैं मिली हूँ। उनका भी ऑप्शनल हिस्ट्री था। उनका ऑप्शनल भी हिस्ट्री था। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए जिन लोगों का भी 2024 में प्री होने वाला है, अभी कुछ 3-4 महीने ही बचे हैं, उनको भी क्या करना चाहिए इस टाइम? किस चीज़ पर ऑप्शनल पे फोकस करें, प्री पे या मेंस राइटिंग पे? जिसका भी प्री है मैं उससे कहूँगी कि पहले PYQ सॉल्व करे और फिर उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बने। अच्छा, एनसीईआरटी के बारे में क्या? एनसीईआरटी तो बेसिक है, जो भी शुरू करने जाता है उसको पता ही होता है कि एनसीईआरटी पढ़नी है। आपने कितनी बार मतलब पढ़ी होगी एनसीईआरटी? अभी तो काउंट याद नहीं है क्योंकि 4th अटेम्प्ट हो गया, तो बहुत बार पढ़ी होगी, 15, 16, 20 बार तो पढ़ी होगी। अच्छा, यूपीएससी की अच्छी बातें सब जानते हैं, यूपीएससी, फिर लबसना की ट्रेनिंग, गाड़ी बंगला। डार्क साइड के बारे में क्या, मतलब अपनी जो आपकी पूरी जर्नी है उसमें क्या क्या मतलब आप डिफिकल्टीज आपने फेस करी, कुछ बताना चाहेंगी? हाँ, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत डाउन फेज भी आता है, तो उसको हैंडल करना वो थोड़ा डार्क फेज है, वो कोई मेंशन नहीं करता आफ्टर सक्सेस, सो आई बिलीव दैट इज द डार्क सीक्रेट। आपका 4th अटेम्प्ट है, आपने मतलब मोटिवेशन कैसे रखा 4 अटेम्प्ट तक? कभी कभी लगता होगा एकदम डाउन फील होता होगा, कुछ और ऑप्ट कर लेना चाहिए? मोटिवेशन मुझे अपने दोस्तों से मिलता था, वो मुझे बहुत सपोर्ट किए, और अपने पेरेंट्स से जो कि उन्होंने इतने दिनों से वो भी लगे हुए हैं मेरे साथ साथ प्रिपरेशन में, तो मुझे लगता है कि ये दोनों फैक्टर्स है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, 4-5 लाख बच्चे हर साल यूपीएससी प्री देते हैं और केवल 5-6 हज़ार, मतलब कुछ हज़ार ही निकाल पाते हैं, तो क्या कमी है, मतलब क्या कमी रह जाती है जो लोग प्री क्लियर नहीं कर पाते? क्या लगता है इस पे? आई थिंक क्या करना चाहिए उन्हें, मतलब? हाँ, कोई भी इशू हो सकता है, कभी CSAT में इशू हो जाता है, GS में, तो दोनों बैलेंस करना चाहिए, तो यही होता है। CSAT को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, लोग लाइटली ले लेते हैं। जी, यही चीज़ है, CSAT को लाइटली ले लेते हैं। आप कितनी बार वैसे प्री क्लियर कर चुके हैं? ये मेरा तीसरा मेंस है। तीसरा मेंस? हाँ। 3 बार आप प्री क्लियर किए? प्री क्लियर। ओके, आपने जामिया आरसीए या फिर जामिया यूपी सोसाइटी का नाम तो सुना? जी। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।